हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बात मध्य प्रदेश की एक बार फिर चर्चा में है। एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश के एक विभाग ने दरअसल अपनी ही मंत्री के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया था। अब मध्य प्रदेश पर इस पूरे मामले पर सिम पर सियासत शुरू हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग ने फैसला किया है, मध्य प्रदेश के 80,000 पुलिस वाले बीएसएनएल छोड़ एयरटेल से जुड़ेंगे। वजह बताई गई, बीएसएनएल में 3G और कुछ हद तक 4G नेटवर्क ही मिल पाता है। पुलिस कर्मियों का दावा है कमजोर नेटवर्क के चलते बहुत परेशानी होती है। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने एयरटेल को 80,000 5G कनेक्शन देने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश पुलिस के इस फैसले पर बीएसएनएल का दावा, फिलहाल नेटवर्क में तो कोई समस्या नहीं है। सरकार की गाइडलाइन कहती है सरकारी विभाग को बीएसएनएल की सेवाएं लेना अनिवार्य है। अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने बड़ा आरोप लगा दिया। कांग्रेस कह रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया का विभाग उनके अपने ही राज्य के काम नहीं आ रहा। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय संचार मंत्री हैं। कांग्रेस कह रही है बीएसएनएल को कांग्रेस सरकार ने मजबूती से खड़ा किया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया। आरोप है निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए फैसला लिया जा रहा है। पुलिस को कमजोर नेटवर्क के कारण बीएसएनएल छोड़ना पड़ रहा है, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। 80,000 पुलिसकर्मी अपना नंबर पोर्ट कर रहे हैं बीएसएनएल से कोई निजी कंपनी में, तो ये हो रहा है उस राज्य में जिस राज्य के ही माननीय केंद्रीय दूरसंचार मंत्री हैं माननीय सिंधिया जी। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जिस विभाग की वो मंत्री है उसी विभाग की जो पीएसयू है बीएसएनएल, तो आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है कि यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो साथ छोड़ रहे हैं बीएसएनएल का, और क्या इसमें कोई षड्यंत्र है जिसके माध्यम से उनका मंत्रालय चाह रहा है कि 80,000 नए नंबर को निजी कंपनी को मिले। हम चाहते हैं कि इसका पूरा स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी हम सबको दें। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ जनता के लिए एक अच्छे कदम उठाए हैं, नवाचार किया है, उस पे कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है, क्योंकि कांग्रेस को तकलीफ होती है जब जन कल्याण के कोई अच्छे फैसले लिए जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मॉडर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, फेयरनेस, रिव्यू, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशन में यकीन रखने वाली सरकार है। और जहाँ पे भी जो एक अच्छा नवाचार सामने आएगा उसको ज़रूर करेगी। जहाँ पे जन कल्याण का एक नया मुद्दा दिखता है, जनता के लिए अगर कुछ अच्छा स्कीम आती है, हम गुड गवर्नेंस की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में जन कल्याण के लिए जो अच्छे फैसले होंगे वो ज़रूर लेगी। कांग्रेस थोड़ा अपने गिरिबान में झांक के देख रहे। उधर इस मामले में बीएसएनएल के सीजीएम मिथिलेश कुमार ने भी विभाग का पक्ष रखा, वो सुनिए। तकरीबन 7 साल से हमारी करीब ये लगभग 79,000 सिम जो है एमपी पुलिस के यहाँ काम कर रही थी, है ना। तो एक्चुअली गवर्नमेंट प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया के तो टेंडरिंग प्रोसेस पे गए इस बार। वो एमपी स्टेट गवर्नमेंट जो पुलिस जो है टेंडरिंग प्रक्रिया पे गई वो। तो टेंडरिंग प्रक्रिया में क्या है कि वो एयरटेल L1 आ गया। तो नॉर्मली जो हम लोग रेट जो है अराउंड 90 रुपीज़ के आसपास, कई बाकी टीएसपी ने भी कोट किया, हमने भी उसी के आसपास कोट किया था। आपके एयरटेल ने करीब वो 44-45 रुपीज़ कोट करके वो L1 होके वो टेंडर लिया उसने। तो ऐसी कुछ बात इसमें नहीं है, बेसिकली ये प्रक्रिया है, गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, टेंडरिंग किया उसने। और जो नेटवर्क खराब होने की इशू है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्यों कही जा रही है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। नेटवर्क खराब होने की कोई बात नहीं है इसमें। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसके तहत मध्य प्रदेश पुलिस के लगभग 80,000 ऐसे सिम जो पुलिस कर्मी इस्तेमाल करते हैं, जो बीएसएनएल के हैं, अब उन्हें पोर्ट किया जाएगा और निजी कंपनी के साथ उसको पोर्ट किया जाना है। अब बात ये है कि आखिर ये ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब बदलते वक्त के साथ में पुलिस को हाईटेक होने की ज़रूरत है, जबकि तर्क ये दिया जा रहा है कि जो बीएसएनएल के सिम हैं वो कई रिमोट एरियाज़ में और कई ज़िलों में तो काम ही नहीं करते हैं। बदलते वक्त के साथ जिस तरीके से जो अपराधी हैं वो हाईटेक हो रहे हैं, डिजिटल क्राइम्स बढ़ रहे हैं, पुलिस की भी ज़रूरत है कि उनके पास कम से कम अच्छे नेटवर्क के सिम हों, अच्छा इंटरनेट फैसिलिटीज़ उनके पास होनी चाहिए। और जो बीएनएस है, जो नया कानून है, उसके तहत भी पुलिस को ये आदेश है कि वो क्राइम के बारे में वीडियोज़ उनको बना करके
उसको संलग्न करना होता है, जो कि BSNL की मौजूदा सिम से वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके नेटवर्क उतने दुरुस्त नहीं हैं। अब इस पर सवाल भी उठते हैं कि मध्य प्रदेश से ही आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया देश के दूरसंचार मंत्री हैं और इसी BSNL के बारे में वे बड़े बड़े दावे भी करते हैं। जब ये आदेश आया है, अब इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस के नेता जयवर्धन सिंह ने इसको लेकर के सवाल उठाए हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां पर कोने कोने में BSNL पहुंचा था, लेकिन अब ये जो सरकार है वो निजी हाथों में सरकारी उपक्रमों को दे रही है और इसी क्रम में निजी कंपनी को फ़ायदा देने के लिए 80,000 सिम जो कि मध्य प्रदेश की पुलिस इस्तेमाल कर रही है BSNL की, वो निजी कंपनी के हाथ में दिए जा रहे हैं। देखना होगा कि इस पर सरकार अपना क्या पक्ष रखती है, लेकिन फिलहाल ये सवाल तो बनता ही है कि BSNL जिसको लेकर के इतने बड़े दावे किए जा रहे हैं, आखिर क्या मजबूरी है कि उसको दुरुस्त करने की बजाय निजी कंपनियों में पोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी। कैमरा पर्सन उमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़, भोपाल। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।